सो गाइस वी आर बैक विद अनदर चैप्टर ऑफ बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स और ये चैप्टर नंबर 14 होने वाला है। और इस चैप्टर की शुरुआत सीधे होती है जिधर हमें देखने को मिलता है बोरुटो एंड कोनोहामारू जो कि बोरुटो से पूछताछ कर रहा होता है। बट हाँ, यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि बोरुटो यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथों में एक स्पेशल हैंडकफ बांधा गया है जिसके चलते हुए वो कोई भी जुत्सु यूज नहीं कर सकता है। और ये बात कोनोहामारू उसको बताता है। लेकिन बोरुटो बैड एस होने की जगह वो अपने दिल का सॉफ्ट साइड दिखाता है। वो पूछता है कि क्या मेरे फ्रेंड्स और बाकी के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ठीक हैं कि नहीं। तो कोनोहामारू बोलता है कि हाँ, वो सभी लोग ठीक हैं और जो एनिमीज थे वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। बट वो ये भी बताता है भले ही जितने भी तुम्हारे दोस्त थे वो सारे के सारे ठीक है बट हमने स्टिल काफी सारे कॉमरेड्स खोए हैं इस बैटल के अंदर। और वो बोरुटो से ये भी पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्या है उन लोगों में कि वो स्पेशली हिमावारी एंड सारदा को टारगेट कर रहे हैं। तभी हमें सीन कट देखने को मिलता है जिधर हम देखते हैं कि इनोजिन बिस्तर पे पड़ा होता है और उसकी हालत अब पहले से ज्यादा सही थी क्योंकि हिमावारी की वजह से वो काफी ज्यादा हील हो चुका था। तो इससे पता लगता है कि जो साकुरा की जो हीलिंग पावर है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पावर है हीलिंग की वो हिमावारी की है। तभी हम वापस से आ जाते हैं बोरुटो के पास जिधर कोनोहामारू के पास काफी सारे क्वेश्चन थे बोरुटो के लिए पूछने के लिए। बट तभी हम लोग देखते हैं कि कोनोहा विलेज के जो ओल्ड पीपल हैं, जो हेड हैं उसके, वो लोग बैठे होते हैं और वहीं पे हमें अमाडो सांजू जी देखने को मिलता है जो कि सिगरेट पी रहा होता है। और जिस हिसाब से उसका जो फेस पे रिएक्शन है ऐसा तो लग रहा है कि भाई सब उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। बट तभी इंटेरोगेशन स्टार्ट होते हुए देखने को मिलती है जिधर बोरुटो के सामने काफी सारे क्वेश्चन रखे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन और उसके आंसर चुपके से एक पर्सन सुन रही थी एंड वो थी एडा एंड वो डियामॉन और कावाकी को ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर पास कर रही थी। तभी वो बोलती है कि बोरुटो की इंटेरोगेशन स्टार्ट हो चुकी है। बट तभी वहाँ पे डियामॉन कावाकी की टांग खींचता है और वो दोबारा से कावाकी को याद दिलाता है कि क्या हो कि अगर बोरुटो ने अपना वहाँ पे मुंह खोल दिया और उसने सब कुछ उगल दिया तो कावाकी तुम्हारा क्या होगा। और ये सारी बातें सुन के एडा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था तो और इसके चलते हुए वो उसको चुप रहने को बोल देती है। बट कावाकी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वो बोलता है क्योंकि यहाँ पे मेन विलेन उसके लिए है ओत्सुसुकी जो कि बोरुटो के अंदर है और बोरुटो को मारना इस मेन प्रायोरिटी क्योंकि इन फ्यूचर अगर ओत्सुसुकी बोरुटो के ऊपर कब्जा कर लेता है बोले तो विलेन बॉडी के ऊपर तो काफी सारी दिक्कत हमें हो सकती है इन फ्यूचर। और वैसे भी अभी हमें एक्स्ट्रा इंटेल चाहिए बोरुटो के पास से कि आखिरकार उसके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आई कहां से। तभी हमें सीन कट देखने को मिलता है एंड तभी दूसरी साइड इंटेरोगेशन में बोरुटो समझा रहा होता है कोनोहामारू को शिंजू के बारे में एंड वो ये भी बताता है कि वो लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस भी रखते हैं अपने ऊपर। और ये बात सुन के कोनोहामारू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो ये भी बताता है कि उनमें से हर एक बंदा जो कि डिवाइन ट्री के द्वारा कंज्यूम किया गया है उसका चाक्रा एब्जॉर्ब करके शिंजू बनाया जाता है। इसी वजह से जब तुम लोग लड़ रहे थे तो तुम्हें अपोनेंट्स में सास्के के अटैक्स देखने को मिले थे तो यही रीजन है कि वो लोग इतने ज्यादा खतरनाक हैं। और सो ही ये बात बोरुटो भी बोलता है कि भैया जब मैं लड़ रहा था हिदारी से तो वो बेस मॉडल था सास्के का और जब तुम मात्सुरी से लड़ रहे थे तो हमें उसका जो बेस मॉडल था वो मास्टर मोगी के तरफ से मिला था। और मात्सुरी का नाम सुन के कोनोहामारू थोड़ा शॉक में चला जाता है। तभी बोरुटो बोलता है कि जो मात्सुरी है वो आपके पीछे भी पड़ी हुई है तो मास्टर कोनोहामारू आपको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तभी दूसरी साइड हमें अमाडो सांजू की तरफ से भी कुछ शब्द देखने को मिलते हैं जिधर वो ये बोलता है कि जो 10 टेल्स का जो मेन पर्पस है वो है ओत्सुसुकी को कंज्यूम करना ताकि से वो एक डिवाइन ट्री बन पाए और अपनी जो रूट्स हैं वो पूरे अर्थ में फैला पाए एंड वो सारा का सारा चाकरा और सारी की सारी लाइफ कंज्यूम करके एक चाकरा फ्रूट बना पाए। अमाडो सांजू उन कोनोहा काउंसिल के जो 2 मेंबर्स हैं उन दोनों को भी वार्न करता है कि भैया देखो अब जो इंटेलिजेंस लेवल्स है हमारे अपोनेंट का वो काफी ज्यादा भयानक है तो हमें अब उनको सीरियसली ले लेना चाहिए। और बेसिकली अभी वो लोग इनकम्प्लीट हैं तो इसी वजह से वो लोग अपने शिकार को ढूंढ रहे हैं एंड उनको कंज्यूम कर रहे हैं ताकि से वो लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए एंड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो कोनोहामारू क्वेश्चन करता है कि भैया क्या तुम सच बोल रहे हो कि सच में
हैं क्या वो लोग इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कंज्यूम करना चाहते हैं। बोले तो शारदा, हिमावारी एंड कोनोहामारू को कंज्यूम करके उनके पास सच में इतनी सारी नॉलेज आ जाएगी कि वो हमें ओवरपावर्ड कर दे। तो बोरुटो बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ, लेकिन इनमें से सबसे जो खतरनाक है वो है उनका लीडर जूरा, और उसी के इर्द गिर्द ये सारी प्लानिंग चलती है। और वो ये भी बताता है कि वो एक स्पेशल टाइप है एंड उसका कोई शिकार नहीं है। बोले तो उसको किसी को कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितने भी बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको किसी ना तो किसी को कंज्यूम करना है। बट जो जूरा है वो डायरेक्ट इनकार्नेशन है टेंटेल्स का, तो इसी कारणवश उसके अंदर इच्छा नहीं होती या फिर उसको जरूरत नहीं है किसी को भी कंज्यूम करने की। जितनी भी थ्योरीज चल रही थी कि ये किसके पीछे जाएगा और ये किसको कंज्यूम करेगा, वो सारी की सारी यहाँ पे फेल हो जाती है। बट हाँ स्टिल हो सकता है कि यहाँ पे वो नारुतो का शिकार करने आया हो, लेकिन नारुतो यहाँ पे ना होने के वजह से अभी तक उसका टारगेट नहीं मिला हो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब वो बना था तो वो डायरेक्ट इनकार्नेशन था टेंटेल्स का। और जैसे कि हमने नारुतो सीरीज में देखा था कि नारुतो ने सारे टेल बीस्ट के साथ बैठ के मीटिंग करी थी एक जगह पे, जिधर उसने हर एक टेल बीस्ट के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाया था। एंड वो बोरुटो सीरीज में भी हमें देखने को मिलता है कि वो उनसे बातें करता है। तो हो सकता है कि जो जूरा का जो मेन टारगेट हो वो नारुतो हो, बट स्टिल इट्स अ थ्योरी। तभी बोरुटो बोलता है कि अगर हमने उनके किंग को गिरा दिया तो हम लोग ये पूरी बैटल जीत जाएंगे। तभी हमें अमाडो सांजू दिखाया जाता है एंड स्टिल वो अभी भी सिगरेट ही पी रहा है। तभी हमें कोनोहामारू की तरफ से और क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड वो बोरुटो के ऊपर डाउट करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे कोनोहामारू का जो IQ है वो काफी ज्यादा लो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लेजिटली यहाँ पे हर कोई बता सकता है कि बोरुटो कोनोहा विलेज की तरफ से लड़ा, उन विलेंस को भगाया। जितनी बार भी वो लोग यहाँ पे अपीयर हुए हैं उतनी बार बोरुटो आके उनको बचा रहा था, बट स्टिल उनको उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। और वो सिर्फ एक ही रीजन है, ओमनीपोटेंस, क्योंकि उनके लिए उजुमाकी बोरुटो कावाकी है एंड कावाकी बोरुटो। तो जो क्वेश्चन पूछता है कोनोहामारू बोरुटो से वो ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हें इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली और तुमने ये सारी चीजें कैसे फिगर आउट करी। और इस क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करता है कि हम तुम पे ट्रस्ट करेंगे कि नहीं। बट बोरुटो और सीरियस हो जाता है एंड वो अमाडो सांजू को फंसाना नहीं चाहता था, बट बोरुटो उनको कुछ भी बताने से मना कर देता है। एंड जो उसका सोर्स है, बोले तो कासेनको जी, उसकी आइडेंटिटी वो रिवील नहीं करता है और वो ये बताता है कि भैया ये मैं उसकी सेफ्टी के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो ना जाने तुम उसका क्या हाल करोगे। तो कोनोहामारू बोलता है क्या तुम्हें हम बेवकूफ लगते हैं, हम एक क्रिएटर की बातों पे बिलीव कर ले। तो बोरुटो बोलता है कि यही तो तुम लोग गलत हो, मैं अभी जिंदा क्यों हूँ और मैं यहाँ पे अभी बैठा क्यों हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें काफी सारी इंटेल दी है इसी वजह से। तभी जो कोनोहा के जो ओल्ड गीजर्स हैं वो लोग बोलते हैं कि भैया देखो ऐसी बात है कि भले ही वो मॉन्स्टर कुछ भी चाहते हो, उनकी डिजायर कुछ भी हो, हम लोग नहीं बदलेंगे और ना ही रुकेंगे। अगर वो हमारे विलेज के लिए थ्रेट है तो हम उनको एलिमिनेट करके रहेंगे किसी भी हालत में। और इस चीज में बोरुटो तुम भी इंक्लूड हो, भले ही तुम कुछ कहो या ना कहो। अगर तुम यहाँ से भागने की भी कोशिश करते हो तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये धमकी से मुझे नहीं लगता कि बोरुटो को घंटा कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने तो कुछ करके ही नहीं दिखाया। जितना भी सब कुछ किया है वो सिर्फ बोरुटो ने ही किया है और इस चीज का उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। बट तभी उसमें जो फीमेल जो ओल्ड लेडी थी उसने बोला कि बोरुटो देखो मरना तो तुम्हें वैसे ही है, तो क्यों ना हम तुम्हें एक ऐसी मौत दे जिसके चलते हुए तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। तो प्लीज बोरुटो तुम हमें सब कुछ बता दो। बट बोरुटो रिफ्यूज कर देता है। बट हाँ वो ये जरूर बताता है कि देखो मैंने लॉर्ड सेवेंथ को नहीं मारा और जो लॉर्ड सेवेंथ है वो अभी भी जिंदा है एंड वो किसी एक जगह पे सेफ है। तो ये सुन के कोनोहामारू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, साथ ही साथ में वो ओल्ड लेडी भी। बट वो ये बोलती है सिर्फ एक जगह पे सेफ है, तो तुम मुझे बताओ कि वो जगह किधर है। और इस चीज से क्लियरली बोरुटो मना कर देता है कि भाड़ में जाओ, कि भैया मैं नहीं बताने वाला तुम लोगों को कि लॉर्ड सेवेंथ किधर है। तभी हमें फिर से अमाडो देखने को मिलता है एंड वो स्टिल अभी भी सिगरेट पी रहा है। भाई लेजिट इस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता, बोले तो इसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आते ही नहीं है। बट वहीं दूसरी तरफ शिकामारू, उसके ऊपर जो ओमनीपोटेंस यूज किया गया था वो कमजोर होते हुए देखने को मिलता है एंड समहाउ उसको ऐसा लगता है कि जो उसके सामने जो बंदा बैठा हुआ है
वो बोरुटो ही है। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर अपन एक अच्छा खासा डिस्कशन कर सकते हैं। बट तभी हमें दोबारा से उन ओल्ड गीजर्स की तरफ कैमरा स्विच होते हुए देखने को मिलता है एंड वो ये बोलते हैं बोरुटो को कि अब, और ये चीज सुनने के बाद उनके पास कोई भी शब्द बोलने को नहीं बचा। तभी बोरुटो उन लोगों को बोलता है कि देखो भाई, ऐसी बात है कि मैं चाहता तो नहीं था कि तुम लोगों को कुछ रिवील करूं, बट स्टिल मैंने कर दिया है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, मैंने तुम्हें जितना भी कुछ बताया है वो सच ही बताया है। बट तभी हमें सिंह की बोरुटो की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिलता है एंड वो ये बोल रहा होता है अपने हाथ को ट्विस्ट करते हुए कि अब हम लोग रियल इंटेरोगेशन पे पहुंचे हैं। एंड वो बोरुटो के पास पहुंचता है एंड उसके कान में विस्पर्स करता है कि हमें बता दो कि आखिरकार नारुतो कहाँ है। बट बोरुटो कुछ नहीं बोलता। तभी वो उसका सर पकड़ता है और टेबल में जोर से दे मारता है, जिसके चलते हुए उसके मुंह और नाक से खून आने लगता है। तो ये बताता है कि यार मैं पिछले 3 साल से इस चीज का वेट कर रहा था। तभी बोरुटो उसकी तरफ देख के बोलता है कि यार मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है। और तभी ये सुनने के बाद वो ट्रिगर्ड हो जाता है एंड सिन की काफी जोर से बोरुटो के चेहरे पे मुक्का मारता है, जिसके चलते हुए उसका थूथड़ा बिगड़ जाता है एंड एक और हमें पंच देखने को मिलता है एंड उससे पूरी बोरुटो की रूह कांप जाती है। तभी पीछे से शिकामारू बोलता है कि इबुकी रुक जाओ, और मेरे हिसाब से बोरुटो में से नहीं है कि जो दर्द के कारण सब कुछ उगल दे। फिर हमें इनो एंड शिकामारू आपस में बात करते हुए देखने को मिलते हैं एंड वो पूछता है कि इनोजिन कैसा है। तो वो बोलती है कि हाँ, वो अब पहले से ज्यादा बेटर है, बट स्टिल अभी उसको रिकवर होने में और टाइम लगेगा। तभी वो तुरंत बोलती है कि देखो, तुम बात मत घुमाओ, तुम सीधे ये बताओ कि तुम्हें काम क्या है। तो शिकेमारू बोलता है इनो से, क्या तुम मुझे ग्रिड से कनेक्ट करा सकती हो। वो पूछती है तो क्या ये ऑर्डर है होकागे। तभी वो इनो का नाम लेता है बट उससे आगे कुछ बोल पाता। इनो बोलती है कि देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि जो माइंड ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु है उसको यूज करना रेगुलेशन के अगेंस्ट है, और जितने भी हम कॉम्स को कनेक्ट करते हैं उसको रिपोर्ट करना होता है, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसको भी। बट तभी शिकेमारू बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया है कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है जिसमें सिर्फ मैं तुमसे ही मदद मांग सकता हूँ। अभी इनो बोलती है कि शिकेमारू, मैं तुम्हारे लिए फिक्र करती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि तुम्हें बोरुटो के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है। और तभी शिकेमारू बोलता है कि इनो, मैं यहाँ पे मानता हूँ कि तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा होगा, बट प्लीज तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा, और मैं तुम्हें एज अ होकागे ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ। बट इनो स्टिल उसको मना कर देती है, जो कि एक मेरे हिसाब से सही रीजन लग रहा है, क्योंकि ओमनिपोटेंस उसके ऊपर ऑन है एंड उसको नहीं पता कि बोरुटो की रियल आइडेंटिटी क्या है। उसको अभी भी बोरुटो कावाकी ही लगता है और उसको ये लग रहा है कि ये उसी की वजह से हुआ है जो उसकी बेटी की हालत हुई है। तभी इनो अपना कनेक्शन तोड़ देती है शिकेमारू के साथ, और इसी के साथ हमें शिकेमारू कोनोहामारू को बोलता है कि बोरुटो ऐसे नहीं उगलेगा कुछ भी, तो हमें एक बंदे को बुलाना पड़ेगा। तभी वो मित्सुकी को बुलाने का ऑर्डर देता है, बट कोनोहामारू बोलता है कि मित्सुकी को बुलाना सही रहेगा क्योंकि वो बोरुटो की जान के पीछे पड़ा हुआ है। तभी एडा ये सारी चीजें कावाकी को बता रही होती है, और वो ये बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि बोरुटो कुछ भी बताने को तैयार है, और अभी तक उसने ऐसा भी कुछ नहीं बताया जिससे तुम्हारे ऊपर शक जाए। तो ये सारी बातें सुन के वो तीनों की तीनों थोड़े शॉक तो हो जाते हैं, बट स्टिल उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी मित्सुरी वहां पे आ जाता है एंड अंदर घुसने से पहले एक सीक्रेट कोड शिकेमारू मित्सुरी के हाथ में दे देता है। तभी वो अंदर जाते हुए उसको वार्न करता है कि मैं समझता हूँ कि तुम अभी कैसा फील कर रहे होंगे, बट अंदर जाके तुम बोरुटो से कामली बात करना। एंड जैसे ही वो अंदर जाता है एंड बोरुटो मित्सुरी को देख के बोलता है, ओ हे मित्सुरी, क्या तुम अभी भी अपने सन को ढूंढ रहे हो। और ये सुन के मित्सुरी रेज फॉर्म में आ जाता है, वो सीधे बोरुटो की गर्दन पकड़ लेता है, बट मैन वो एक्टिंग कर रहा होता है। वो अपने स्नेक के मदद से और जो शिकेमारू के द्वारा कोड दिया गया था वो कोड लगा के उसका हैंड कफ खोल देता है। एंड इतनी देर में जब सिन की उसको दूर हटाता, वो उसके कान में धीरे से बोलता है कि उसके जो सॉर्ड और जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कहाँ पे रखी गई है। और इसी के साथ बोरुटो वहां से फ्री हो जाता है एंड वो जाने से पहले वो ये बोलता है कि देखो, मैं तुम लोगों को अपना फोर्स नहीं मानता हूँ, ठीक है, और जितनी
भी मैंने इंटेल दी है तुम लोगों को, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसका कैसे इस्तेमाल करते हो। और पलक झपकते ही बोरुटो वहां से गायब हो जाता है और ये चीज देख के कोनोहामारू थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोनोहामारू, शिकमारू और इबिकी को ही कोड पता था इस हैंडकफ का, तो आखिरकार ये हुआ कैसे। तो कोनोहामारू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी बोरुटो अपनी बिलोंगिंग के पास पहुंच जाता है एंड वो गार्ड्स को बिना टच करे, बिना उनसे लड़े हुए वहां से चला जाता है, क्योंकि उसको और दुश्मनी नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ मित्सुरी की एक्टिंग माननी पड़ेगी, क्या जबरदस्त एक्टिंग करी है। ये सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद शिकमारू अपने कैबिन में बढ़िया खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसके डोर के पीछे से काफी सारा शोर हमें सुनने को मिलता है एंड वहां से शारदा आती है। तभी शारदा पूछती है कि बोरुटो कहाँ है, तो शिकमारू बोलता है कि वो एस्केप कर गया। बट तभी हमें सेंट विलेज से एक कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जिधर कानकुरो शिकमारू से कनेक्शन बनाता है एंड वो ये बोलता है कि काफी अरसा हो गया हमें बात करे हुए ब्रदर। तो शिकमारू पूछता है कि क्या हो गया कानकुरो, तो कानकुरो बोलता है कि गारास बीन टेकन डाउन। बोले तो गारा किसी के साथ बैटल कर रहा था जिसमें वो हार गया एंड उसका जो बच्चा है उसको भी किडनैप कर लिया गया है। और ये चीज सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है शिकमारू। तभी वो ये बताता है कि जो सिनकी है, बोले तो जो गारा का जो बच्चा है वो एक ट्री के अंदर फंस गया है और वो जो ट्री है वो डिवाइन ट्री है, इसके चलते हुए ये जितने भी सिंजू हैं वो क्रिएट हुए हैं। तो जो सिंकी है वो उसके द्वारा भी ऑब्जर्व कर लिया गया है, बट फॉर्चुनेटली वो दोनों के दोनों अलाइव हैं। गारा भी जिंदा है और सिंकी भी जिंदा है, बट सैंड विलेज उस चीज को अकेले हैंडल नहीं कर सकती, तो इसी वजह से वो शिकमारू की मदद चाहता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि न्यू मेंबर है सिंजू का, वो आ चुका है। यस, सो नाउ वी हैव 5 मेंबर्स इन सिंजू, जूरा, मामुसी, हिदारी एंड मित्सुरी। और अब आ चुका है रियू। जो रियू है वो बेसिकली सिनकी के चाकरा से बना हुआ है। जो सिनकी है वो काफी ज्यादा ताकतवर है अपने एज के हिसाब से। तो बेसिकली अब जो सिंजू की जो गैंग है वो और भी ज्यादा बिग हो चुकी है और भी ज्यादा खतरनाक बन गई है। और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। सो इन दी एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बोरुटो ने जितनी भी चीजें उनको बताई है वो मेरे हिसाब से ये चीज देख के बताई है क्योंकि उसको ऑलरेडी फ्यूचर पता है। मीन लाइक नॉट एग्जैक्टली पता है, बट जो इवेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में वो अवेयर है, क्योंकि काशिनकोजी की मदद से उसको काफी सारी इंटेल पता है। बट उसने इसी वजह से नहीं बताई क्योंकि हो सकता है कि जो फ्यूचर में जो इवेंट होने वाले हैं वो चेंज हो जाए, क्योंकि हमें काफी सारी टाइमलाइन देखने को मिली थी पास्ट चैप्टर में जो कि काशिनकोजी के द्वारा एक्सप्लेन की जाती है। और अब जैसे कि नया बंदा जुड़ चुका है सिंजू के अंदर, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस नए बंदे से ये लोग कैसे डील करते हैं, क्योंकि जो उनका कैप्टन है वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। इवन दो बोरुटो को भी काफी ज्यादा मुश्किल हुई थी उसको हराने में। तो बस यही था इस वीडियो में। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि रियू कितना ज्यादा ताकतवर होगा, क्या वो अदर्स मेंबर से ज्यादा ताकतवर होगा कि नहीं। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को अगली बोरुटो की वीडियो के साथ। अंटिल सायोनारा।